अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि श्रेष्ठ है, पंच महाभूत में अग्नि सर्वश्रेष्ठ है और अग्नि से ही अग्निहोत्र का जो संकल्प है वो हमारे यहाँ जो यज्ञ परंपरा रही है उस यज्ञ परंपरा में ये पूरी तरह से आधारित रहा है, पूरी तरह से समाहित रहा है। अनुष्ठान के साथ जब यज्ञ आयोजन होता है तो उस यज्ञ आयोजन में सामूहिक चेतना को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने का काम होता रहा है। पूर्ण रूप से पूरे वातावरण को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया यही आरंभ होती रही है। और यही नहीं, अगर किसी न किसी वजह से कहीं कोई बीमार हो गया है या वातावरण में विषाक्त आ गया है तो वो वातावरण का शुद्धिकरण करने का भाई ये यज्ञ हमारे होते रहे हैं। और आज बीते कोविड काल के बाद जिस तरह से यज्ञ का प्रारंभ हुआ है उसने हमारी परंपरा को पुनः एक बार जागृत किया है। और एक अनुष्ठान यहाँ पर आज जो संपन्न हो रहा है, इस अनुष्ठान में राजधानी में, भारत की राजधानी में कोविड में गुजर गए उन अनंत लोगों के लिए जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, न जाने कितनी जीवन हमारे से बिछुड़ गए, उन सब आत्मा की शांति के लिए भी यज्ञ का ये जो अनुष्ठान लिया गया, इस अनुष्ठान का आरंभ आज यहाँ पर राजधानी में छतरपुर मंदिर के करीब इस स्थान पर पावन धरा पर हो रहा है। और बड़े ही पायस यानी पवित्र अग्नि के प्रज्वलन के साथ इसका आरंभ होने जा रहा है। ये अग्नि का जो प्रज्वलन है ये अग्नि मंथन के द्वारा इसमें किया जा रहा है। और अग्नि मंथन के द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, इस अग्नि को अगले 1 माह के बाद जब यज्ञ आरंभ होगा तब तक के लिए करने का ये पूरा अनुष्ठान है। और इस अनुष्ठान में पूरी भारतवर्ष की ही नहीं, पूरे विश्व बंधुत्व को इसमें समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सबके ऊपर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़े। और वैज्ञानिक धरातल पर जो अब तक अनुसंधान हुए हैं, जो भी शोध हुए हैं, जो भी परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों का अगर अनुपालन करें तो यज्ञ हमारे जीवन से जुड़े रहे हैं। और यही यज्ञ ही रहे हैं जिन्होंने हमको पूरा जीवन दिया, हमारे जीवन को स्वस्थ और सुखी रहने का जो है माध्यम बने हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन का एक अंग है जो हमारे मन, आत्मा, शरीर को मिलाकर पूरे वातावरण को जोड़ करके जो विराट पुरुष की जो परिकल्पना रही है, उस विराट पुरुष की परिकल्पना को साकार करने में भी यज्ञ भगवान की विशेष रूप से आहुति का ये परिणाम रहा है। और आज जो यज्ञ संपन्न हो रहा है उसका जो आरंभ किया जा रहा है, आने वाले समय में इसका प्रभाव, न केवल प्रभाव इसका राजधानी दिल्ली में ही बल्कि पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा। और यही नहीं, पूरी सामूहिक चेतना विश्व की, जिस तरह से हमारा मानना है वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व का जो हमारा परिवार है, सारा विश्व परिवार हमारा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चुस्त रहे, दुरुस्त रहे। और जो कोविड से जिस तरह से प्रभावित हुए हैं, कोविड ने जिस तरह से पूरी धरती को प्रभावित किया है, उनको शांत करके, उनके जो कष्ट को दूर कर, शमन करके नए क्षितिज की ओर आगे बढ़ने का प्रयास आरंभ हो रहा है। और ये सामूहिक चेतना का एक तरह से जागृत अभियान है। इस अभियान में कलाकार, फिल्मकार, साहित्यकार, धर्म अनुष्ठान से अनुरागी, प्रशासनिक व्यक्तित्व, व्यापारी सभी मिलजुल करके इस राजधानी में इसको संपन्न करा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका आह्वान करते हुए उन महान आत्माओं के लिए जिन्होंने कोविड में अपने आप को उत्सर्ग कर दिया, इन विषाक्त वातावरण के प्रभाव से, उस भयानक बीमारी से जो हमसे बिछुड़ गए, उन सब आत्माओं की शांति के लिए भी हमारा ये यज्ञ है। और इस यज्ञ का प्रभाव हमारे आपके परिवार तक ही न सीमित रहे, इसके प्रभाव से पूरे देश काल में, पूरे देश दुनिया में जहाँ भी हैं, मानव कल्याण के लिए ये संकल्प है, उसका आरंभ हो रहा है। और इस आरंभ के साथ ही आने वाले वक्त में जो यज्ञ होगा, फलीभूत होगा और राष्ट्र की अनंत विभूतियाँ यहाँ इस कालखंड में शामिल होंगी। और अनंत विभूतियों का एक सामूहिक चेतना जागरण करने का भी एक विश्व फलक पर एक अभियान होगा, उसकी शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।